क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? इसका हो जाएगा सी, कंधार। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर अकबर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कंधार विजय थी। अकबर ने 1595 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त कर शाहबेग को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। सुप्रसिद्ध कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की? निजामुद्दीन अहमद। मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सम्राट के इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, ये गलत है। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें यानी 1580 में संपूर्ण प्रांत को कई प्रांतों में विभाजित कर दिया। संपूर्ण प्रांत को उसने कई प्रांतों में विभाजित कर दिया और अकबर के टाइम जो सूबों की संख्या वो 15 हो गई थी। मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्न में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? दीवान। परगना या महाल के प्रशासन का प्रभावी कौन होता था? शिकदार। परगना का प्रधान अधिकारी शिकदार होता था। ये फौजदार के अधीन होता था। परगना में शांति व्यवस्था के लिए शिकदार उत्तरदायी होता था। कृषकों से राजस्व वसूली में वह आमिल की सहायता करता था। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के संबद्ध की जा सकती है? चंगेज खां। जो मनसब है फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पद, और चंगेज खां की व्यवस्था में इसका मूल देखा जा सकता है। किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? महावत खां। महावत खां जहांगीर के शासनकाल का सर्वाधिक विख्यात मुगल सेनापति था, किंतु नूरजहां की नीतियों से वो असंतुष्ट था और उसने 1626 में विद्रोह कर जहांगीर को सैनिक कैंप में कैद कर लिया था। जहांगीर के टाइम का ये सबसे बड़ा विद्रोह था। मुस्लिम कानून को प्रतिपादित करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? मुफ्ती। मुफ्ती होता था काजी की सहायता के लिए जो कानून की व्याख्या करता था। अकबर के किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म पर, और इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ाया। भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? ये कहा था विवेकानंद ने। निम्न में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया? चितरंजन दास ने। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला।
महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव, 1924। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? गणेश वसुदेव जोशी। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? लॉर्ड कर्जन को, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे? गोपाल हरि देशमुख। यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? अरविंद घोष। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायबे खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबन। तैमूर को सैयद वंश का प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? खिज्र खां पैगंबर का वंशज था, इसलिए। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? अमीरों के मतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता का प्रदर्शन करना। बरीद कौन था? गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाला। सल्तनतकालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? नायके मुल्क। जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन से नवीन प्रांत का गठन हुआ था? उड़ीसा। 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा गया था? इनको कहा गया था अमीर। मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? मीर बहर। वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? स्वामी दयानंद। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 5 शताब्दियों तक। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के मानव जाति को 2 स्थायी उपहार प्रदान किए। वे थे गणित एवं दशमलव प्रणाली का ज्ञान। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रादि